यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत ऊंचे और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। नजात का काम है वो खुदा के दिल का पैगाम है। खुदा चाहता है कि हर कोई नजात पाए। खुदा क्यों चाहता है हर कोई नजात पाए? इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो ये चाहता है कि हर कोई क्या करे जी, नजात पाए। नजात के तीन बुनियादी पहलू हैं। जिस तरह खुदा सलूस को समझने के लिए, जानने के लिए हमें सीखना पड़ता है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह, ये खुदा सलूस है। इन एक शख्सियत के तीन बुनियादी पहलू, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह नजात के भी तीन बुनियादी पहलू हैं और तीनों को ही जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हिस्सा बेइल्जाम ठहराया जाना, दूसरा नया मखलूक होना और तीसरा पाकीज़गी है। आमीन। बेइल्जाम, नया मखलूक और पाकीज़गी, ये तीनों नजात के बुनियादी पहलू हैं, जिनमें से एक को इस साल सब्जेक्ट के तौर पर चुना गया है, यानी परसुइंग ऑफ होलीनेस, पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना देखेगा। अब पाकीज़गी के अंदर कौन कौन से अवामल हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, और इस साल के अंदर हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इन बातों को सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि कलामे खुदा पाकीज़गी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद यीशु का लहू, रूहुल कुदस, मसलूबियत, ताबेदारी, इत्मीनान और उसी के साथ दुख उठाना, ये सारी चीजें हमने सीखी। पाकीज़गी तो उस लेवल पर ले जाने के लिए जो खुदा का है, इन चीजों की क्या है जी, जरूरत है। बाकी चंद चीजें रहती हैं, वो भी बाप के फजल से हम इस साल ही के अंदर सीखेंगे कि पाकीज़गी के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। आज जिस चीज के बारे में हम सीखना चाहते हैं वो है शुक्रगुजारी। मैंने क्या बताया जी, शुक्रगुजारी। जहां पर हमने कलामे खुदा के बारे में सीखा और फिर सीखा कि यीशु का लहू किस तरह से हमें पाक करता है, और फिर हमने ये सीखा कि रूहुल कुदस हमें कैसे नया बनाता है, कैसे पाक करता है, उसके बगैर पाकीज़गी नामुमकिन है। फिर इत्मीनान के बारे में भी हमने बाखूबी सीखा। ताबेदारी के बारे में सीखा, ताबेदारी पाक करती है, हक की ताबेदारी पाक करती है। और इस तरह उसी के साथ दुख उठाना पाक करता है, दुख पाक करते हैं इंसान को। इसलिए दुखों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख क्या करते हैं, पाक करते हैं, इंसान को कामल करते हैं। और यीशु ने भी दुख उठा उठा के फरमाबरदारी सीखी। और इस तरह से एक और पाकीज़गी के लिए जरूरी काम, और वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा और सीखते रहते हैं और आगे भी सीखेंगे। लेकिन एक बात जो हतमी है वो ये है, हर एक बात में खुदावंद की क्या करो जी, शुक्रगुजारी करो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी, ये खुदा की मर्जी है। मसीह यीशु में रहते हुए एक ईमानदार हर हालत में क्या करे जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। आज भी हम जानते हैं एक शुक्रगुजारी हम खुदावंद के हुजूर कर रहे हैं। चर्च के लिए हमें कार पार्किंग की जरूरत थी और वो खुदावंद ने हमें क्या कर दी है जी, मुहैया कर दी है।
एक शुक्रगुजारी आज हम करेंगे, एकदम सारा पैसा उनको वापस लौटा देंगे, दे देंगे पूरी रकम के बाद एक बड़ी शुक्रगुजारी हम सारे मिलकर खुदा के हुजूर करेंगे, जिसमें सारी कलीसिया का क्या होगा जी, खाना होगा और सारे खाना भी खाएंगे और साथ साथ खुदा की क्या करेंगे जी, शुक्रगुजारी। मेरे ख्याल में खुशी नहीं हुई खाने के नाम पे। याद रखिए हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी है। आज शुक्रगुजारी किस तरह इंसान को पाक करती है, खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करेंगे। फिलिपियों चौथे बाब की 6वीं आयत से यहां पर लिखा है, किसी बात की फिक्र कि चांदी की लिखा है, बोले जी, किसी बात की फिक्र क्या लिखा जी, करो कि ना करो, बोले जी ना करो। तो ये जो फिक्रे करने वाले लोग हैं ना जी, जरा मेरी दरखास्त पर कान लगाएं और अल्लाह की कलाम की तरफ मुतवज्जो हूं। तो बाइबल किसी जगह पर भी ये तालीम नहीं देती कि फिक्र करो, किसी जगह पर ये तालीम नहीं कि फिक्र करो। हाँ ये जरूर लिखा है कि फिक्र, बोलो ना जी मेरे साथ, फिक्र ना करो। मैं पाकिस्तानी का एक और रुख आपको देने लगा हूं, इसलिए सब मेरे साथ बोलने की भी कोशिश करें और ध्यान से सुनने की भी कोशिश करें। लेकिन किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से, आगे क्या लफ्ज़ है जी, शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के बगैर में ना कोई दुआ ना कोई मिन्नत, शुक्रगुजारी के बगैर नहीं, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने क्या किया जाए जी, पेश की जाए। तो आगे क्या लिखा जी, तो यानी इन बातों को बुनियाद बनाया गया है। फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बाकी हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो आगे लिखा है, तो अगली बातें सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और पहली बात, किसी बात की फिक्र न करो। खुदा अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है, उसकी तहरीक खुदा बोल रहा है और बोल के कह रहा है, हर जगह कह रहा है, हर शब्द को कह रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। तो याद रखिए खुदा का कलाम सच्चा है। आमीन जी। खुदा का कलाम क्या है जी, सच्चा है, उसके सारे वादे सच्चे हैं। उसके वादों का यकीन ना करने वाला अदब इत्मीनान की हालत में है, बेशकीनी है उसके अंदर। तो क्योंकि ये दावा करता है मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार का मतलब ही ये है कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है मैं उसे 100% क्या करता हूं जी, मानता हूं कि वो सच्चा है। तो अपने सच्चे कलाम के अंदर क्या लिखा है, किसी बात की फिक्र, बोलो मेरे साथ, किसी बात की फिक्र करने वाले फिक्रों को छोड़ो, क्योंकि कलाम कहता है, खुशखबरी है, किसी बात की फिक्र ना करो। बड़ी अजीब बात खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि हमने तो ये समझा है हमें राती को कोई काम ही नहीं है, हम दुआएं छोड़ के और रोजे छोड़ के चर्च को भी छोड़ के घर में बैठ के एक बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के उल्ट है। और वो क्या है जी, फिक्रमंदी। बड़े तनाव है, हम फिक्रे करते हैं, शायद बाइबल से भी
ज्यादा गुलाम बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमाकत है। खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है, खुदा का कलाम नसीहत करता है। नसीहत की तहकीर न करो। बल्कि जैसा खुदा का कलाम कहता है, किसी बात की फिक्र, फिर बोले मेरे साथ, किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि उसको तुम्हारी, हालेलुया, उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मुझे ये बताइए, मैं और आप बेहतर फिक्र कर सकते हैं या फिक्र करने वाला बेहतर फिक्र कर सकता है? वैसे जिसका काम है उसी को साजे, दूसरा करे तो ढीका बाजे। ये काम हमारा है या खुदा का? बोलो जी, ये काम किसका है? खुदा का है। तो खुदा के कामों को अपने जुबे ना लगाओ, मारे जाओगे। अपना काम करो। अपना काम क्या है? मेहनत करो। अपना काम क्या? कोशिश करो। अपना काम क्या है? दुआ करो और रोजा रखो। पर किसी बात की फिक्र ना करो। हम फिक्र करके कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए जब खुदा ये कह रहा है, खुदा का बंदा ये कह रहा है, तो मैं भी दोनों हाथ बांध के आपसे मेहनत करता हूं कि फिक्रें छोड़ के कोशिश करना शुरू करो, हिम्मत करना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। इन सब बातों का फायदा होगा, लेकिन फिक्र करने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमेशा नुकसान यानी नापाकी ही पैदा होगी। कैसे नापाकी पैदा होती है? कैसे सोचे नापाक हो जाती है? आप दिन रात किस चीज की फिक्र कर रहे हैं? 1 महीना फिक्र की, 2 महीने फिक्र की, 4 महीने फिक्र की, क्योंकि फिक्र करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या होता है? बोलो जी, जिसका फायदा ना हो, बोले ना मेरे साथ, उसका हमेशा नुकसान ही होता है। तो जब नुकसान होना शुरू होता है तो फिर सोचे नापाक होना शुरू हो जाती है। हमारा खुदा पर ईमान जो है वो घटना शुरू हो जाता है और हमारी अकल काम करना बंद कर देती है कि ये हमारा काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर किसी की जिम्मेदारी को खुद करना शुरू करेंगे, फायदा नहीं, हमेशा नुकसान ही उठाएंगे। अपनी जिम्मेदारी करो जी, जो काम हमारा है वो करें। अदालत करना किसका काम है? बोलो जी, खुदा का कि इंसान का? बाज इंसान भी ये जिम्मा ले रहे हैं और बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने आप को जज बना लेते हैं और दूसरे सारों को मुजरिम बना लेते हैं। बड़ी सही जिम्मेदारी कर रहे हैं। गुनाह है ये काम, इंसान का नहीं। ये काम किसका है जी? ये खुदा का काम है। जिसका जो काम है मेहरबानी करके उसे ही करने दो। हमारा जो काम है हमें वो करना है। और वो क्या करना है? लिखा है, तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से, आगे के लिखा जी, शुक्रगुजारी के साथ। बड़ा ही प्यारा लफ्ज है, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। दुआएं, मिन्नतें, जो कुछ भी आप अपने अंदर लफ्ज रखते हैं, इंतजार रखते हैं, दरखास्त रखते हैं, लेकिन इसके साथ शुक्रगुजारी का होना बहुत ही जरूरी है। शुक्रगुजारी बहुत ही, क्या मैंने बताया जी, जरूरी है। जब कोई शख्स हर एक बात में शुक्रगुजारी करना शुरू कर देता है, एक खूबसूरत रूहानी सोच उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। और वो सोच क्या है कि जरा गौर से सुने। लेकिन किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सबने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो सबसे बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में क्या करेगा जी? महफूज रखेगा। दिल भी महफूज
ख्याल भी महफूज। पाकीज़गी की बड़ी एक आला राह, अगर दिल महफूज रहे, दिल से मुराद सोचे। इस गोश्त के लोथड़े की बात नहीं हो रही, दिल से मुराद मैंने क्या बोला जी? सोचे। जो इंसान के अंदर जानती है तो खुदा का तमाम जो समझ से बिल्कुल क्या है जी, तुम्हारे दिलों को, ख्यालों को क्या कर देगा जी? मसीह यीशु में क्या करेगा? महफूज। मुझे ये बताओ, जिन ख्यालों को इत्मीनान महफूज करेगा, और वो भी किस में रह के जी? मसीह यीशु में। तो जो चीजें मसीह यीशु में महफूज होती हैं, बोले वो किस तरह की होती हैं? क्या मसीह यीशु में नापाक सोचें भी महफूज हो जाएगी? बोलो, कौन सी सोचें होंगी? पाक सोचें महफूज होंगी, पाक ख्यालात महफूज होंगे। जब आपकी सोचें यानी आपके ख्याल पाक हो जाएंगे, तो फिर आपकी राहें भी क्या हो जाएंगी जी? बोलो ना जी मेरे साथ। हाँ, क्योंकि जैसे ख्याल वैसी राह। बेशतर आप सुन चुके हैं इसके बारे में। किसी शख्स की जिंदगी के बारे में आपने जानना कि वो कैसा है, तो बस उसकी राह देखो। मैंने क्या बताया जी? उसकी राह देख लो, आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी अकल कैसी है, अकल सोचे कैसी है। बंदे बंदे को जाके पढ़ने की बात बात सुन के ख्याल करने की जरूरत रही। राह देखो, ख्याल अपने आप ही पता चल जाएगा। रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में। सोचे मैं आपको देता जा रहा हूं, जरा महफूज करते जाए, मेहरबानी करें। राह आपके ख्याल जाहिर कर देगी जी। दिमाग और गुर्दों का जांचने वाला एक ही शख्स है, और वो है खुदा। लेकिन जमीन पर जानने के लिए एक तरीका तुरंत अपने फलों से क्या होता है जी? पहचाना जाता है। और इंसान के जो ख्याल हैं वो उसकी राह से पहचाने जाते हैं। किसी के ख्याल आप नहीं जान सकते, लेकिन उसकी राह मालूम करके जान सकते हो किसके अंदर ख्याल कैसे चल रहे हैं। आमीन। मैं इसी तरीके से इंसान को जज कर लेता हूं, उसकी राह देख के अंदर ख्यालात कैसे हैं। लेकिन याद रखो, अगर हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करोगे, तुम्हारी दुआएं, इल्तिजाएं, फरियादें जब शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएंगी, तो खुदा का इत्मीनान मसीह यीशु में तुम्हारे दिल और ख्यालों को क्या कर लेगा? बोलो जी, बोले मेरे साथ ऊंची आवाज में, महफूज कर लेगा। खुदा का इत्मीनान, कोई इंसानी इत्मीनान की बात नहीं कर रहा। किसके इत्मीनान की बात है? खुदा का इत्मीनान, जो समझ गया है बिल्कुल बाहर। खुदा का इत्मीनान इंसान की समझ में नहीं आ सकता नहीं। लेकिन बेशक ये समझ में नहीं, लेकिन यह है कि खुदा इत्मीनान के वसीला से हमारे दिलों और ख्यालों को क्या कर लेगा जी? मसीह यीशु में महफूज कर लेगा। जब आपके ख्याल, आपकी सोचें मसीह यीशु में महफूज हो जाएगी, आपकी राहें भी उसके साथ ही जाहिर हो जाएगी। इंसान की किताब में खोलें जरा। और ये मेरे साथ निकालें आप चौथा बाब, उसकी 23वीं आयत है। यहां पर लिखा है, इंसान चौथा बाब 23वीं आयत, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। फिर मैं बताऊंगा, दिल से मुराद सोचे हैं
अपनी सोचों की खूब हिफाजत कर। कोई न कभी सोच तेरे जेब में न ठहरे, क्योंकि सोचे नियत बन जाती है। नियत खराब हो जाए तो ईमान का जहाज खराब हो जाता है। सोचे पाक, नियत पाक, नियत पाक, ईमान भी महफूज। मैंने अपने ईमान को महफूज कर लिया है। मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैंने अपने ईमान को क्या कर लिया जी, महफूज कर लिया। कैसे? खुदा के इत्मीनान के सबब से। तो खुदा के इत्मीनान जारी कैसे हुआ? हर एक बात में शुक्रगुजारी के सबब से। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जब तेरे अंदर सोचें चलनी शुरू करें तो अपनी सोचों की, पाक सोचों की हिफाजत कर। यह जिंदगी का सब चश्मा है। तेरे अंदर पाक सोचें चलेगी, तेरी राहें दुरुस्त रहेगी। आमीन। सोचे पाक, रहे पाक। सोचे गलत, रहे गलत। सोचों को दुरुस्त करो। अगर कोई नकमी सोच आए, उसे हुक्म देकर जिंदगी से क्या कर दो जी, तो अपने दिल की क्या कर जी, खूब हिफाजत कर। अगर ये तू कुछ नहीं कर सकता, अगर ये काम किसी से नहीं हो सकता, तो फिर वापस आए मेरे साथ फिलिपियों। तो यहां पर एक दूसरा बेहतरीन हल आसान लिखा हुआ है, और लिखा किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो चलो ये तो कर लो। अगर दिल की हिफाजत, सोचों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर हर एक बात में खुदा की क्या करना शुरू कर दो जी, शुक्र। दुख है, सुख है। शुक्रगुजारी से मुराद ये है कि शिकायतें अपनी जिंदगी से जुदा करके कनायत करना शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है, हर एक बात से मुराद जो कुछ पास है, उसके लिए शुक्रगुजारी करो। और जो कुछ नहीं, अगर उसकी जरूरत है तो वो मांगना शुरू करो। पर शुक्रगुजारी के साथ कुर्सी करेंगे साथ। चौथा बाब, चौथे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, कुर्सियों, चौथा बाब, दूसरी आयत, दुआ करने में क्या करो जी, मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार। दुआ करने में हम मशगूल रहते हैं, लेकिन उसमें शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहना, जागना। बेदार रहने का मतलब जागना, होश में रहना। खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूं, मैं जितने हैं सारे दुआ करने वाले बन गए हैं। बेशक कोई थोड़ी करता है, बेशक कोई ज्यादा करता है, लेकिन हर कोई क्या कर रहा है, बोले जी, दुआ कर रहा है। लेकिन दुआ के साथ साथ मैं दुआएं सुनता रहता हूं। अक्सर दुआ हम करते हैं, लेकिन उसमें शुक्रगुजारी के साथ बेदार नहीं रहते। अभी आप कलाम खुदा सुनेंगे, किसी शब्द को कहना खड़े होकर कलाम की शुक्रगुजारी करे, तो वो ये दुआ करेगा, खुदा को हमें बरकत देना। क्या बेहतर है बरकत देना कि तूने हमें बरकत दी है, तेरी शुक्रगुजारी। बोलो ना मेरे साथ जी, ये है बेदारी की हालत। जो बेदार है, जो जाग रहा है, सुन रहा है, वो बरकत पाता जा रहा है। बोले मेरे साथ जी, क्या रोके नहीं, ऊंची आवाज में, जो नहीं तो भी बोलो, ऊंची आवाज में बोले ना जी। जो ध्यान से सुन रहा है बरकत पा रहा है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। तो जो बरकत पा रहा है उसको ये कहना चाहिए तुम्हें बरकत देना, कि ये कहना चाहिए तूने बरकत दी है, दी है। शुक्रगुजारी के साथ बेदार, साथ साथ इकरार, तूने ऐसा किया है, तूने दिया है, तेरा शुक्र हो। क्योंकि भोगा उम्मीद को जाहिर करता है और मैं ईमान को जाहिर करता है। हमने बरकत पाई है, तेरा शुक्र हो। हम तेरे घर में आए, तूने हमारी जरूरत भी पूरी की है, तेरा शुक्र हो। तूने जिंदगी की रोटी दी, तेरा शुक्र हो। किताब मुकद्दस ये तालीम दे रही है, अगर हम शुक्रगुजारी करते जाएंगे तो समझे खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है,
उस यीशु में हमारे दिलों और ख्यालों को क्या कर लेगा जी, महफूज कर लेगा। अगर बातें खटकना शुरू हो गई, कलाम की बात भी खटकनी शुरू हो जाए, यहां पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है किसी बात की फिक्र, तो अगर तू यहां पर बैठा बैठा शक करना शुरू कर दे इस बात पे, हर बात का लिखा है, हर बात में फिक्र ना करे, समझ से बाहर है, तो मैं समझूंगा वो नादान है। क्योंकि हर बात पे शक किया जा सकता है, लेकिन खुदा का कलाम सच्चा है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और यीशु ने बारहा ये जुमला बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच सच से मुराद ये है कि जो कुछ लिखा है इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कैसा लिखा है, कैसा सुनाया जा रहा है, उसको वैसा ही मान के कबूल करते जाओ और साथ साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते जाओ, क्योंकि शुक्रगुजारी के अंदर बेकार रहना बहुत जरूरी है। आमीन। ऐसे लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की भी फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, लफ्ज क्या जी, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने, खुदा ये चाहता है आपकी दुआएं शुक्रगुजारी के साथ मेरे सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को क्या करेगा जी, मसीह यीशु में महफूज करेगा। ज़बूर 103 लिखा है मेरे साथ, 6 तरह की बरकत यहां पर लिखी हुई है जो शुक्रगुजार लोग हैं उनके लिए, लेकिन जो शुक्रगुजारी नहीं करता 6 तरह की बरकत से महरूम रह जाता है। तो यहां पर लिखा है मेरी जान क्या कर दी, हमको मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहेगी, मुबारक कहे। मेरी जान खुदा को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, बल्कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी कर। क्योंकि नशुक्र लोग जो है 6 तरह की बरकत से महरूम, और वो 6 तरह की बरकत खुदा की बरकत, तो खुदा की हर चीज कामिल है। खुदा की मैंने क्या, हर चीज खुदा भी कामिल, खुदा की बरकत भी कामिल। 6 तरह की कामिल बरकत उस शख्स की जिंदगी से दूर है जो नशुक्री की हालत में है, जो ये कहता रहता है, शिकायतें करता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चाहिए। बाइबल कहती है हर एक बात में जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर जी, कनायत कर। ये एक तरीका है शुक्रगुजारी करने का, ये एक तरीका है आगे बढ़ने का, ये तरीका है बरकत पाने का। मेरी जान खुदा की मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहेगी। ये बात तुमके काबिले गौर है, जो कुछ मुझ में है, तो मुझ में सिर्फ जान है, बोलो जी, बदन नहीं है, रूह नहीं है, बोले मेरे साथ। तो उसका मतलब है मेरी जान खुदा का मुबारक है, जो कुछ मुझ में है, यानी बदन भी है, रूह भी है और जान भी है, तीनों खुदा को मुबारक है। आमीन। मेरी जान खुदा को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी आगे का लफ्ज है जी, सारी लफ्ज मैंने कहा खुदा से मिली हुई बरकत कामिल है, तो यहां पर ये नहीं लिखा थोड़ी आधी, लिखा वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है जी, बख्शता है, और वो तुझे तमाम बीमारियों से, मैंने क्या बताया, खुदा की हर बख्शिश कामिल है, सारी बदकारी और तमाम बीमारी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, शुक्रगुजारी करने के शौक से वो तुझे तमाम बीमारियों से क्या करते हैं, शिफा देता है। वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है जी, बख्शता है। आगे के लिखा वो तेरी जान को हलाकत से क्या करता है जी, बचाता है।
वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है जी, असुदा करता है। तो उपवास की मानी अस्र नो जवान होता है। आमीन। ये 6 तरह की बरकत शुक्रगुजारी की हालत में रहने के सबब से लिखी हुई है। तेरी सारी बदकारी और तुझे तमाम बीमारी से वो शिफा बख्शता है। तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सुधा करता और तू मुकाब की मानन आज सिरे लो क्या होता है जी, जवान होता है। कब? ऐ मेरी जान, खुदा को क्या क्या जी, मुबारक क्या है, जो कुछ तुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे जी, उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। उसकी किसी को फरामोश ना कर, बल्कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी कर। किसी चीज की फिक्र जरा इतों तक लेके आया है बोले जी, अगे भी लेके हालेलुया। पिछली साल की मिली हुई बरकत अगले साल की सामन है। जिसने पिछले साल में हिफाजत की, अगर इस तरह खुदा के साथ वफा रहोगे, 25 की हालत में रहोगे, तो आपको आगे भी लेके जाएगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा, क्योंकि उसके सब वादे सच्चे हैं। इसलिए आज यकीन करके हम उठेंगे कि किसी बात की फिक्र ना करो। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। कल के लिए फिक्र ना करो। मैंने कल के दिन को खुदा कहता हुक्म दिया हुआ है, कल का दिन आप तुम्हारे लिए क्या करेगा, फिक्र करेगा। कल की बाबत इसलिए फिक्र ना कर कि तू जानता ही नहीं कि कल तेरी जिंदगी में है कि दावा कर सकता है कल मैं यहां पर बोलो जी कल मैं जिंदा होऊंगा, बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी सांसें खुदा के हाथ में हैं। इसलिए किताबें मुकद्दस जो कह रही है उसका यकीन करके सब बातों की फिक्र छोड़ के मेहनत करना, दुआ करना और कोशिश करना शुरू करें। और मैं क्या है, किसी बात की फिक्र ना करो। जरा मैं इसे और बयान करना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ ताकि सही और वाज़ेह हो जाए। 6वां बाब और यहां पर लिखा है 6वें बाब की 25 इसलिए यीशु के अल्फाज और से सुने, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या क्या पहनेंगे। और आगे इसका जवाब है, क्या जान खुराक से और बदन पेशाब से बढ़कर नहीं? जिस तरह जान खुराक से बदन पेशाब से बढ़ के है, इस तरह रूह बदन से बढ़ के है। जैसा मैंने पहले बताया, मेरी जान खुदा उनका मुबारक है जो कुछ मुझ में है। मुझ में जान भी है, बदन भी है। मैं एक शख्स हूं, मुझ में बदन भी है, जान भी है और रूह भी है। इस तरह से यहां पर 2 चीजों का जिक्र है, और 2 चीजें कौन सी हैं? बदन और जान। इनके लिए लिखा बिल्कुल मेहनत ना करो। इनके लिए क्या लिखा है? बिल्कुल मेहनत। दोबारा सुन लें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पेशाब से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना कोठियों में जमा, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है जी, खिलाता है। और ये जुमला बड़ा ही बाबरकत है। हवा के परिंदों को देखो, हवा के परिंदे हैं, ना बोते, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते, तो भी आगे का लफ्ज लिखा जी, किनका बाप जी? तुम्हारा। आप बड़े ही बाबरकत लोग हो कि तुम्हारा बाप जो है वो हवा के परिंदों की भी फिक्र करता है। आमीन।
आगे लिखा तुम्हारी कदर तो कई चिड़ियों से ज्यादा है। आमीन। हवा के परिंदे कोई फिक्र नहीं करते, बोले जी कोई उनकी फिक्र जाहिर कर दे। खान में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर खाने के लिए चल निकलते हैं। ना कोठियों में जमा है, ना कुछ बोया ना काटा, थोड़ी तुम्हारा आसमानी बाप किनका है? बोले मेरे साथी तुम्हारा तुम्हारा बाप है, खाने के लिए किनको दे रहा है हवा को। परिंदों को, तुम्हारे बाप को। अगर हवा के परिंदों की इतनी फिक्र है तो जिनका कफारा उसके बेटे यीशु ने दिया है, तुम्हारे बारे में वो किस तरह फिक्रमंद है। बोले जी इसलिए जरा ख्याल करना और ध्यान करना शुरू करें। हाँ एक चीज जरूर है, और वो क्या है? लिखा है बदन के लिए क्या पहनोगे, जान के लिए क्या खाओगे। बदन खुराक से, सरिया पर लिखा है जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़ते हैं। पोशाक बदन के लिए होती है, बदन पोशाक के लिए नहीं होता। खुराक जान के लिए होती है, जान खुराक के लिए नहीं होती, क्योंकि जान खुराक को खाती है, बदन पोशाक पहनता है। इसलिए वो कहता है वो बढ़ते हैं। और इस तरह बदन से, जान से बढ़कर क्या है जी? रूह है, जिसका यूहन्ना की इंजील में जिक्र किया गया, वो भी जरा सुन लें। किन चीजों के लिए आप मेहनत करके बाबरकत बन सकते हैं? यूहन्ना 6 बाब 27 फानी खुराक के लिए आगे क्या लिखा जी? मेहनत करो। क्या लिखा है? मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए करो जो हमेशा की जिंदगी तक क्या कहती है जी? बाकी रहती है, जिसे इब्राहिम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप ने यानी खुदा ने उसी पर हमें इसके लिए मेहनत, फौरी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इसके लिए सारा इंतजाम उसने पहले से कर रखा है। कल की फिक्र कल का दिन करेगा, आप उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। पर मैं बार बार कह रहा हूं, तो घर में जाके हाथों पे हाथ रख के ना बह जाए कि पादरी साहब ने ऐलान कर दिया है फिक्र ना करो। जहां पर मैंने ये कहा है फिक्र ना करो, बाइबल कह रही है फिक्र ना करो, वहां पर बाइबल ये भी कहती है मेहनत करो, दुआ करो, कोशिश करने में सुस्ती ना करो। वहां पर बाइबल ये भी तालीम देती है। तो फिक्र भी करनी, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, दुआ करनी है। और साथ ही बताया गया है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें क्या करेगा जी? देगा, क्योंकि बाप ने यानी खुदा ने उसी पर क्या किया है जी? मोहर की है। जिस पर ये मोहर हुई है उसी ने वो खुराक आपको दी है। और आखिरी फसह के मौका पर शाम का खाना खाने के बाद वादा खाने के अंदर यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा, और रोटी लेके लफ्ज क्या जी? शुक्र करके। बोले जी कैसे तोड़ी? शुक्र करके। दुआएं मिन्नतें कैसे पेश की जाए? शुक्रगुजारी के साथ। और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने की। उसके बाद उसने मैं का प्याला लिया, प्याला लेकर कहा ये मेरा खून है, नए अहद का खून है, जो तुम्हारे क्या है जी? पीने के लिए है। और साथ तालीम दी मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। आज देखिए हम इस कलाम को बड़े ध्यान से मानने की कोशिश करते हैं, इस याद को ताज़ा करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये यीशु का क्या है जी? हुक्म है। आमीन। तो जिस तरह यीशु ने इस बात की हमें तालीम दी है, इस तरह यीशु ने ये भी तालीम दी है कि कल के लिए फिक्र। इस बात को हमने बड़े अच्छे तरीके से माना है, इस याद को ताज़ा करते रहते हैं, क्योंकि यीशु का हुक्म है मेरी यादगारी के वास्ते यही
किया करो, क्योंकि ये उसकी मौत का इजहार है, इसलिए ईमानदार करते रहते हैं। पर वो बात जो मैंने आपके लिए कही है वो भी जरा ध्यान से मत्ती की इंजील में से सुन लें। ये भी मेरे यीशु ने ही कही है, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, और ये छठा छठे बाब की 34वीं आयत। बस कल के लिए क्या करो जी, फिक्र, ऊंची आवाज में बोले, बस कल के लिए फिक्र ना दो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। जिसको समझ आई ना जरा एक बार नारा लगा दो, ये ईमानदार की शान है कि कल का दिन उसके लिए आप फिक्र करता है। खुदा ने ये जिम्मेदारी कल के दिन को दे दी है, तूने इसकी फिक्र करनी है, क्योंकि इसने तो फिक्र करनी नहीं, इसने तो बस दुआ करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, फिक्र तूने करनी है। आमीन। इसलिए ईमानदार की ये शान है, ईमानदार कभी फिक्रमंद नहीं होता, बल्कि अपनी मिन्नत जाए और दुआएं मिन्नत के साथ खुदा उनके दुर्चा भी पेश करता है, शुक्रगुजारी के साथ पेश करता है। आमीन। क्योंकि जो अंदर उसको फिक्र है, जो इतना देने की कुदरत रखता है वो इससे ज्यादा देने की भी कुदरत रखता है। पर इसकी शर्त यह है कि जो थोड़े में वफादार है, ज्यादा पर मुख्तार बनाया जाएगा। आमीन। वफादारी करने सीखे, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखे, फिक्र करना छोड़ दो, दुआ करना शुरू करो, मेहनत करो और कोशिश करो। आमीन। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों को मसीह यीशु ने क्या करेगा, बोलो जी, महफूज करेगा। जब दिल महफूज हो गया, सोचे महफूज हो गई, और वो भी कहां पर, मसीह यीशु। आप मीडिया पर देखते हैं लोग अपनी चीजों को किस तरह महफूज करते हैं, उसके बावजूद वो चीजें खत्म हो जाती हैं, कई बार खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो चीजें मसीह यीशु में हैं, क्योंकि वो अबतक है, ऐसी जो चीजें उसमें महफूज हैं वो भी अबतक है। आमीन। ऐसे किसी बात की फिक्र न करो, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहने है। आमीन जी। आए भी सब की बात हो चुका है।